का मैल धुलना पड़ेगा, भीतर के विकार साफ करने पड़ेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, विकार सब भीतर के जब साफ होते हैं तो बाहर की स्वच्छता भी अपने आप हो जाती है। हम सब बाहर से चमकते रहते हैं पर भीतर से मैले रहेंगे तो बाहर की सुंदरता भी किसी काम की नहीं है। ये कथा हमें बाहर से सुंदर बनाती है और सबसे पहले भीतर से पवित्र करती है, अंतःकरण को शुद्ध करती है, जीवन को शुद्ध करती है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हम कैसे पार होंगे इस भवसागर से, इस दुनिया से, इस जीवन से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे। ये कथा हमें जीते जी भी सब झंझटों से मुक्त करती है और मरणोपरांत आत्मा को भी परमात्मा में विलीन करती है और मुक्त कर देती है। पर 7 दिन तक पूरे मन से ध्यान से कथा सुननी पड़ेगी, एकाग्र होकर के, शौनकादि ऋषियों की तरह, परीक्षित महाराज की तरह आपको स्वयं परीक्षित बनकर कथा श्रवण करनी पड़ेगी। शौनकादि ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही सुंदर है। ये केवल एक के लिए प्रश्न नहीं है, ये तो सभी के मन का प्रश्न है। सभी इस दुनिया में आकर भव से पार होना चाहते हैं, सभी मुक्त होना चाहते हैं, सभी भगवान की कृपा चाहते हैं, सभी आशीर्वाद चाहते हैं, सभी आनंद से जीना चाहते हैं। ये तो सबका प्रश्न है। कई बार लोग अनायास यूं ही प्रश्न कर देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब महात्मा साधक लोग जब प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न भी ऐसे होते हैं कि दुनिया को कुछ न कुछ मिलता है उन प्रश्नों के समाधान में। शौनकादि ने प्रश्न किया कि जीवन से पार कैसे हो, भव से पार कैसे हो। इस दुनिया में तो आ गए, लेकिन इस दुनिया से तरने का कोई साधन बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, इस संसार सागर से तरने का माध्यम है आध्यात्म, और आध्यात्म हमें श्रीमद् भागवत कथा से प्राप्त होगा। आत्मा और परमात्मा को जाने बिना इस दुनिया से नहीं पार हो सकते, इस दुनिया से नहीं तर सकते। दुनिया में आकर के हमें पता चलता है कि हमारा पिता कौन है, जब हमारी माँ हमें बताती है ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे अलग अलग रिश्तेदारों के बारे में परिचय कराती है, परिवारी जनों के बारे में परिचय कराती है, तो परिचय होता है। जैसे माँ परिचय कराती है कि ये तुम्हारे पिता है, वैसे ही इस दुनिया में आकर संत परिचय कराते हैं उस परम पिता का कि ये तुम्हारा परम पिता है, ये परमात्मा है और यही तुम्हारा मूल है और इसी में तुम्हें मिल जाना है और इसी से तुम प्रकट हुए हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का सामुच्चय है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रिव संयुतम विवत रसमालयम मोहरो रसिका भोग भाव का। ये सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है, केवल गूदा, केवल रस, केवल आनंद। ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा फल है कि जिसमें से कुछ निकालना नहीं है, सारा का सारा भीतर पान कर लेना है। सुख मुखाद द्रिव मृत संयुतम, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ऐसा पवित्र अमृत है जिसको पान करते ही हम सब अमर हो जाते हैं।